2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं दिशा शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का 5वां दिन है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि एग्जाम को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। पहली पारी है वह सुबह हो चुकी है और जो दूसरी पारी है वह भी समाप्त हो चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानेंगे कि परीक्षा को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। आपको बता दें कि कुल 574 पदों के लिए 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इससे जो परीक्षा है वह 7 दिसंबर से शुरू हुई थी और लगभग 20 दिसंबर तक चलेगी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? ये भैया बहुत जल्दी में है, कोई बात नहीं। हालांकि और भी अभ्यर्थी हैं वह धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। 7 दिसंबर से जो परीक्षा है वह शुरू हुई थी। 7 दिसंबर को जीके का एग्जाम था, 8 को हिंदी का, 9 को पॉलिटिकल साइंस का और 10 को हिस्ट्री का। और आज जो है आज फिजिक्स का पेपर है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर। एकदम बढ़िया था और पेपर भी सरल था, दोनों पार्ट सरल थे। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर सुबह पारी में था, सेकंड पारी में भी फिजिक्स का पेपर था। सिलेबस अपडेट नहीं होता, टाइम भी बहुत कम था, इसको लेकर क्या कुछ कहना? देखो, हमने पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी की थी। ऐसा तो तैयारी करने वालों के लिए तो कोई ऐसा है नहीं। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, मैं जालोर से। इससे पहले क्या कर रहे हैं आप? कौन सी परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं? मैं जैसे लेक्चर लगा हुआ हूँ, फिजिक्स से ही है, स्कूल विभाग में। लेक्चरर के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ, ये तो पढ़ाई जारी रहे। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया रहा और तो क्या। अभी ट्रेन है मेरी तो मेरे को जाना होगा जल्दी। ओके, इनकी ट्रेन है, कोई बात नहीं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपने एग्जाम दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेपर फर्स्ट पारी का थोड़ा डिफिकल्ट था, सेकंड का काफ़ी इजी था, लेकिन बहुत लंबा था पेपर। और पेपर में कुछ मिस्टेक्स भी थी, तो अवॉइड करनी चाहिए टाइपो मिस्टेक पेपर में। मिस्टेक्स कैसे, मतलब क्वेश्चंस को लेके मिस्टेक थी? हाँ, जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले, लेकिन डायग्राम में पॉइंट पी नहीं था। और टाइपिंग में मतलब जैसे मिस्टेक थी, तो उस वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। ये परीक्षा है काफी विवादों में भी घिरी रही थी, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम है। आपकी तैयारियों पर असर भी पड़ा होगा और काफी चुनौतियां भी आई होंगी। इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपने क्या कुछ राय है? वैसे मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा सिलेबस का जो मुद्दा बना है वो थोड़ा आर्टिफिशियल है। सिलेबस तो वही का वही रहता है, वो तो आ गया था। वो तो आप पिछले साल का देख लो, वो सिलेबस तो वही रहता है, सबको पता रहता है। तो वो तो थोड़ा मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली मुद्दा उठाया गया, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी तमाम अभ्यर्थियों से पहले भी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि जो आरपीएससी है पेपर बहुत टफ बना रही है, जो बच्चे हैं वो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको भी टफ लग रहा है? जनरल नॉलेज का पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, सेकंड पेपर मुझे लगता है थोड़ा आसान था। तो डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पेपर है, तो ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी तो बस मैं एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, प्रोफेसरशिप के लिए देख रहा हूँ जॉब। कहाँ से आए? मैं चित्तौड़ से आया हूँ। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सभी इन्विजिलेटर वगैरह अच्छे थे, सही थे। उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिलवाया और कंडक्ट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोफेशनल थे। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। नो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को जल्दी भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोल अरे बोल ले। अरे नहीं, ये तो बोल। क्या दिक्कत आ रही बोलने में? तू बोल यार। कोई बात नहीं, ये भैया थोड़ा कंफ्यूज है। आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेपर वैसे ठीक था, पर जो 2023 का जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा टफ था। इसमें मैथमेटिकल में थोड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे और पेपर तो फिजिक्स के तो दोनों ठीक ठाक थे, पर जो जीके का पेपर था उन्होंने बहुत
ज़्यादा टफ था। उससे पता नहीं बच्चों से उसमें सिलेक्शन से की तो कह नहीं सकता, पर जो दोनों ये फिजिक्स के जो पेपर है इसमें पहला इससे जो पहले हुआ था सुबह की पारी में वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन ये वाला थोड़ा लेंदी था। बस इतना सा कहना था इसके अलावा। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। भैया आपने एग्जाम दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम? एग्ज़ाम का पेपर मॉडरेट था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। मेरा फिजिक्स है सब्जेक्ट, बट इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा हुआ। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था और टाइम भी बहुत कम था एग्जाम को लेकर, और ये जो परीक्षा है विवादों में भी काफी घिरी रही थी। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी तैयारियों पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा, तो आपकी क्या कुछ राय है? एक्चुअली में जो पहले फॉर्म आए थे वो फरवरी में ही आ गए थे, ठीक है, वो कैंसिल करके फिर वापस से फॉर्म निकाले थे, तो एक तरह से पता तो था ही कि सिलेबस क्या है, ठीक है, बस पहले वाले फॉर्म कैंसिल हुए थे और अभी वाले हुए थे, तो एक तरह से ऊपर ऊपर से पता ही था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अब वो चीज़ है कि कोई ना कोई चीज़ करके इशू बनाना है, तो इशू बनाया। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ी बात थी। काफी अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जो आरपीएससी है वह पेपर बहुत टफ बना रही है। जीके का एग्जाम भी था, काफी अभ्यर्थियों ने बोला कि जो पेपर है वह बहुत टफ आ रहे हैं, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में आपकी क्या? पेपर अब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो उसका लेवल भी वैसा होना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पेपर का लेवल रहेगा। जीके की बात है वो, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरीके के एग्जाम होते हैं उसमें सब्जेक्ट पे मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ना कि जनरल नॉलेज पे, क्योंकि सामने वाले को हमको नॉलेज पास करनी है। अगर जब हम टीचिंग फील्ड में उतरेंगे तो अपने सब्जेक्ट को लेके करनी है, ना कि जीके या इन सब्जेक्ट्स को। तो इस बारे में थोड़ा हो सकता है कि सब्जेक्ट पेपर के ऊपर मोर ध्यान दें और उस पेपर में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, पेडागोगी, पढ़ाने के मेथड्स, इन तरीके के ऊपर अगर इन स्किल्स के ऊपर अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जबकि स्टैटिक जीके और हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि उस चीज़ का कोई कोई स्किल प्रूव नहीं करती है। उससे सिर्फ ये साबित हो रहा है कि आप कितना रट सकते हैं। अब मैं फिजिक्स का मतलब शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो मेरा रटने से क्या लेना देना है, मेरा जीके से क्या लेना देना, तो ऐसा है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ और मतलब आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी है ये स्कूल तो काफ़ी अच्छी थी। जो जीके की थी वो थोड़ी सी मतलब खराब आई थी, बाकी ये स्कूल तो अच्छी थी। हालांकि यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी चले भी गए हैं। तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, परीक्षाओं को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आई। आपने एग्जाम दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर, थोड़ा बता दीजिए। मेरा थोड़ा एवरेज गया है, मतलब तो मैं अभी नई हूँ, मतलब तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, ठीक था। मैथमेटिकल थोड़ी ठीक ठीक आई, वो मैंने कर ली। बाकी कुछ चैप्टर्स मेरे इनकम्प्लीट थे तो वो मैं नहीं कर पाई इतना, तो ठीक है, एज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था पर ठीक है। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, टाइम भी बहुत कम था। आपके बीच में काफी चुनौतियां भी आई होंगी, तैयारियों पर असर भी पड़ा होगा, तो आपकी क्या? एक्चुअली जब कैंसिलेशन का आया तो हमने ट्रेन कैंसिल करवा दी थी, फिर हमें कैसे न कैसे एडजस्ट करके आना पड़ा यहाँ पे, तो वो बस प्रॉब्लम आई, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि 1-2 दिन में मुझे नहीं लगता इतना कुछ फ़र्क पड़ता है, कि वो इतना तैयारी पे इतना असर नहीं पड़ा 1-2 दिन पे। मुझे इस बारे में बस इतना ही कहना है। जीके का एग्जाम भी दिया होगा आपने, जीके का एग्जाम भी टफ लगा? नहीं, वो ठीक था, मतलब इससे थोड़ा आसान था, पर फिजिक्स थोड़ा टफ पड़ गया। फिजिक्स में सेकंड वाला पेपर टफ था फर्स्ट के कंपैरिजन में। कोटा से। वो मैंने पहले से ही कर लिया था, मतलब पहले क्योंकि डेट्स फिक्स थी तो मैं 1 महीने पहले से ही कर लिया था, लेकिन ये ट्रेन का थोड़ा मैंने कैंसिल करवा दिया था। वो न्यूज़पेपर में आ गया था कि कैंसिल हो गया है, पर फिर मैं बस से आ गई, ठीक है, इतना चलता है। देखिए, हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने पेपर को टफ भी बताया, कुछ लोगों ने आसान भी बताया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आगे की जो पारियां हैं उनमें
परीक्षा को लेकर छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। अगर आपको भी परीक्षा से जुड़ी कोई भी दिक्कत या परेशानी या आपको पेपर इजी या कठिन लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।